गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भागवत गीता यथा रूपम बहुत सुंदर गीता के प्रवचन आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, उनकी वाणी अपने मुख के द्वारा प्रसाद आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया प्रसाद लेना मत भूलिएगा। भूमिका चल रही है मित्रों, भूमिका भी बहुत महत्व रखती है कि इसका महत्व क्या है, इसकी भूमिका क्या है भागवत गीता। मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि भागवत गीता क्या है। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपने आप में प्रमाण है। प्रति एक प्राणी के अंदर अंतर आत्मा में भागवत गीता बसी हुई है। इसको बोलते हैं जितने भी मतलब ज्ञान उत्पत्ति है, जो ज्ञान की देवी है सरस्वती, वो प्रति एक जानवर में भी है, पक्षी में भी है। उनका अंत कहीं भी नहीं है, अनंत है वो। और भागवत क्या है? भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसको हम ये कह सकते कि ये मदर बुक्स है, मदर किताब है। इसी में से सारे ग्रंथ उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और इससे ऊपर प्राणी जा भी नहीं सकता। जिसकी सोच होगी बस 3 गुणों तक ही सोच है, भागवत तक ही सोच रखता है, इससे ऊपर वो जा नहीं सकता। चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना लेखककार हो, कितनी भी वो धार्मिक कथाएं लिखता हो, बतलाता हो, पढ़ता हो, पीएचडी की हो, संस्कृत में की हो, उर्दू में की, इंग्लिश में की है, लेकिन मित्रों वो गीता जो है भगवान ने आज जो अपने मुख के द्वारा आप लोगों को प्रसाद दिया है, उनका स्थान ना तो कोई ले सकता है, ना उसका कोई अंत है। तो मित्रों, ये मदर बुक्स है। अगर कोई ग्रंथ लिखता है या कोई किसी की व्याख्या करता है, या कोई बहुत महापुरुष जिन्होंने बहुत प्रवचन किए, अच्छे अच्छे गुणगान किए हैं, उनकी विषय में भी कोई ग्रंथ बनाता है या लिखता है किताब, वो भी गीता के श्लोकों में से ही निकाल के लिखेगा। उससे ऊपर कुछ नहीं है, जीरो। ये खुद स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भूमिका चल रही थी। तो पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, मैं 2 लाइन आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बतला दूं कि जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है, यह सारी जानकारी भागवत गीता में दी हुई है। और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं।
तो मित्रों, अगर आप इस भवसागर, ये भौतिक संसार को पार करना चाहते हैं तो गीता का उपदेश जरूर सुनिए, प्रसाद लेना मत भूलिए। तो आगे कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। भागवत के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। क्या कहा गया है? उद्रव का नाम सुना होगा आपने। उद्रम मूल मद सखा अम सत वंशता प्राहुर अव्यायाम क्षणादिशि यस्य प्राणी यस्नत वेद सा वेद वित्ता। अर्थात मित्रों, यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें उद्रमुखी है और शाखाएं अधोमुखी है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव किसकी जड़ें उद्रमुखी हो, इस तरह हो पाता है। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्ष का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इस प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल स्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है, क्योंकि वो मिथ्या नहीं जाता। बाकी यहाँ पर जो भौतिक जगत में वो सब मिथ्या चला जाता है, इसलिए इसकी व्याख्या उस प्रकार से की गई है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भागवत गीता में 15वें और 5वें भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। अनिर्माण मोह अजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्त काम इंद्र विमुक्त मुक्ता सुखद सुगदु खंस गण ग्रक्षकन तन्ने अमूढ़ा पदम वयः तत्। मित्रों, संस्कृत है, थोड़ा सा कठिन होता है। मैं एक बार फिर आपको इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्मिकता विनिवृत्त कामः दुरंत वि अमुक्ता सुख दुख संघय गर्छ चैतन्य मूढ़ा पदम व्ययन तत्तः। अर्थात मित्रों, पदम व्यय अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? इस उपाधियों के पीछे लगे रहते हैं। कोई अमास्य बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति धनवान या राजा बनना चाहता है। लेकिन जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति एक आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार ही प्रथम अवस्था है। इस हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, लेकिन भागवत भक्ति के द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भागवत भक्ति के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्राकृतिक के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां
तथा आसक्तियां हमारी काम वासना इच्छा तथा प्राकृतिक पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण है। जब तक हम प्राकृतिक पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भागवत भक्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता में 8वें और 21वें अयंत्र कहा गया है, वयाक्तो अक्षर इतु तक असतमाहु इतु तक सतमाहु अप्रमाह गतिमा या प्रया न निर्वर्तन्ते आत्ताध्राम परम मम। व्यक्त यानी कि अर्थात व्यक्त का अर्थ है अप्रकट, जो कभी प्रकट नहीं होता। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों और लोगों के विषय में काफी जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्री मद्भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है, वह व्यक्त या अप्रकट कहलाता है। यदि किसी को कामना तथा लालसा करनी है तो भागवत धाम की ही करनी चाहिए, क्योंकि वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भागवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी सूचना भागवत गीता के 8वें अध्याय में 8वें से 5 इस तरह दी गई है। अंत काले चा मावे शर्मण मुक्तात्वः कलेवर्म, यानी कि अंत काले चा मावे समर ना मुक्ता तवा कलेवर्म या प्रायाति असा मद भाव याति नासत यंत्र संशय। जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह तत्काल मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भागवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम अशब्द परम पुरुष की परम प्राकृतिक का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उसका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं, आपूर्ति असत्य है। यह शाश्वत नहीं, आपूर्ति नाशवान है। यह चित्त ज्ञान से पूर्ण नहीं, आपूर्ति अज्ञान से पूर्ण है। हमें भागवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख में है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त
करता है। मित्रों, मैं इसके लिए छोटा सा उच्चारण करके बतलाऊंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं कि हस्तक्षेप कर रहा हूं। तात्पर्य ये है जो इस प्रसंग में उन्होंने बतलाया है कि जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वह तत्काल मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। मतलब कहने का ये है, ये मत सोचिए कि सारी जिंदगी आप जीवन काल में रह के पाप की कमाई करते रहे, कभी किसी का सुमरण नहीं किया, कभी किसी का कुछ नहीं किया। मृत्यु के समय एक बात का आप ध्यान रख लीजिए कि जब इंसान अंतिम क्षण में पड़ा होता है, हमारी एक कभी आपको जो है मौका लगे तो YouTube में जाके अंतिम क्षण हरिदर्शन खोलिएगा, उसमें हमने उल्लेख किया था, उसमें हमने वाणी के अंदर कहा गया था अंतिम क्षण क्या होता है। तो अंतिम क्षण हरिदर्शन, अंतिम क्षण हरिदर्शन अभिलाषा होती है। परंतु लेखन का तात्पर्य यह है मित्रों कि जैसे इसमें बतलाया गया कि अंत समय में जो कृष्ण भक्त का नाम लेके सुमरण करके प्राण अंत करता है, लेकिन उनका नाम सुमरण कैसे करोगे मित्रों? सारी जिंदगी जीवन काल में रहकर आपने जो कमाई करनी चाहिए थी वो कमाई ना करके जो अपना मुंह का स्वाद है, मदरास, धूम्रपान, मतलब जो भी नशाबंदी की चीजें, मेहनत ज्यादा करना, मतलब हद से ज्यादा। भगवान ने कहा कि 8 घंटा मेहनत कीजिए, फिर 2-3 घंटे मेरा सुमरण कीजिए, भोजन कीजिए, 6 घंटे कम से कम विश्राम कीजिए। हम उनके चल कदमों पे ना जल के कि हमारे ऊपर भार इतना है, हमारा गुजारा नहीं होता, तो हम लोग जो है 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, खाते हैं ही नहीं, पानी पी पी के, चाय पी पी के अपना गुजारा करते हैं। और जब थक जाते हैं, शरीर वृद्ध अवस्था में आता है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, पश्चाताप के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता, तब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, लेकिन कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने भगवान धाम में जाना है, कृष्ण की शरणागत में जाना है, तो जब से आपको ये ज्ञान प्रदान हो, जब से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति विलीन हो जाइए, क्योंकि तभी अंत में वो नाम आपको याद होगा। अन्यथा जो भी जीवन काल के अंदर आपने जो किया है, जो तृष्णाएं आपके अंदर भरी हुई है, वही आपके काल रूप में सामने आएंगे। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। मैं एक महत्वपूर्ण ज्ञान आपको बतला दूं, भागवत गीता को मध्य रखते हुए, क्योंकि वो मेरे गुरु जी की लिखी हुई पुस्तक है, लेकिन ज्ञान स्रोत है। तो मित्रों, मैं जो अमुख ज्ञान और मूल ज्ञान है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि इसके अंदर मूल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, मूल ज्ञान क्या है। आप अपने मन से बात निकाल दीजिए कि ठीक है, 1.25 महीने पहले दस्तक दे जाते हैं, जो काल है वो दस्तक दे जाएगा, आपको सारे चिन्ह दिखा देगा, आपकी नाक टेढ़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारे अनहोनी होने लग जाती है, तो समझ लीजिए मृत्यु का समय निकटम आ चुका है। आयु रहते हुए जो है वो अकाल मृत्यु है, आयु संपूर्ण करके जाएगा वो अकाल मृत्यु नहीं है, लेकिन कर्म भोग से जाएगा वो। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखना कि जब आदमी मृत्यु की शैया पे पड़ा होता है, चारपाई के ऊपर होता है, तो वो सब लोग कहते हैं, पंडित कहते हैं भाई इनकी आखिरी इच्छा पूरी करो, उससे पूछते हैं, उसको बतलाते हैं। तो एक समय ऐसे आता है जब वो उसको कहते हैं भाई अब जो है इसको पाठ सुनाओ, ये मृत्यु इसको जो है छू नहीं रही है, या इसकी सांसें अटकी हुई हैं, तो रामायण का पाठ, महामृत्युंजय का पाठ, गरुड़ पुराण, सुखमणि साहब का पाठ, ग्रंथ का पाठ, गीता का पाठ, मतलब जितने भी धार्मिक जो हमारे ज्ञान है वो उसको सुनाते हैं। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात मैं बतला दूं कि उस वक्त आपकी सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम
लिया जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन आपके कान तो बंद है, सुनोगे कैसे? तो इसलिए 9 द्वारों का जो प्रभोग है, जो उसका भोग करते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनका भोग कैसे करना चाहिए। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा करोगे वो उसी में आसक्त हो जाएगी। तो मित्रों, कहने का ये है कि जब से आपको ये ज्ञान प्रदान हो, भगवान भक्ति में लग जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, भगवान भक्ति कीजिए। उनके लिए 2-3 घंटे निकालिए, सुबह निकालिए 15-20 मिनट, आधा घंटा, शाम को निकालिए, भजन कीर्तन कर, उनका स्मरण करो, ज्ञान अपने आप प्रदान होगा। उसके लिए ये प्रसाद आपको पहुंचा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी मुख्य वस्तु है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में भागवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही असदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। मित्रों देखो, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं था, ज्ञान इसको कहते हैं, गुरु उसको कहते हैं। मेरे कई निशानियां आपको बतला रहा हूँ बीच में। मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण मुझे कैसे प्राप्त, उन्होंने मुझे अपना शिष्य कैसे स्वीकार किया। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो पुस्तक एक आएगी, वो बीच में कभी भी आए, 15 दिन में, महीने में, वो लिखी जा रही है अभी, कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। मैंने कई बार इसका वो किया है। उसके अंदर मैं किस प्रकार से वहां तक पहुंचा हूं, उसकी सारी विधि एक एक करके मैंने इसमें बतलाई है। आप उसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं, आप पढ़ेंगे, ज्ञान प्रदान होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी मैंने क्या कहा, वही कहा है ना कि ये मत सोचो कि मरते समय कृष्ण बोल। तो मान लीजिए एक पिता सैया पे लेटा हुआ, पिता कहता है मेरे पुत्र कृष्ण को बुलाओ, मेरे पुत्र राम को बुलाओ। जैसे यूपी में देखा होगा आपने कि सारे लोग जो है अपने बच्चों का नाम जब रखते हैं तो वो नाम के आगे राम लगा देते हैं। राम सनई, राम गात्री, राम निवास, राम सिंह, राम प्रहलाद, राम फलान, राम ढिमकान, के लास्ट में राम का नाम लेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल गलत। शुरू से आप उसको परमात्मा के में विलीन होंगे, तब आपको प्रसाद ग्रहण होगा, अन्यथा अंत में आप नाम ले भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब से भागवत आप सुने तब से अपना विलीन हो जाइए उसमें। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मिक वादियों के कई प्रकार हैं। ब्रह्मावादी, थोड़ा सा मित्रों बहुत आनंद पूर्वक जो ये प्रसंग है, तो बीच में मुझे रोक के कहना पड़ता है क्योंकि भूमिका चल रही है, इसमें पूरे इसका सारांश है, आपको क्या क्या चीज़ प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम चल रहा है। तो परमात्मावादी तथा भक्त, और जैसे कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्मा ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इस लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की असंख्या से कई अधिक बड़ी है। मित्रों, जैसे कि जो ध्रुव थे, बालक ध्रुव, आपने देखा होगा, हमने पहले वाले जो हमारा धारावाहिक चल रहा है श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की हिंदी सरल भाषा में हमने उल्लेख किया, उसमें इसका प्रसंग आया था कि अनगिनत लोग का मतलब है जिसको आप गिन नहीं सकते, उसको आप महसूस कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। जितने भी तारे चमकते हैं वो सब लोग हैं, सब लोग हैं वो जितने भी तारे हैं, तो अनगिनत है तारे। ध्रुव भगवान जो थे, ध्रुव
5 साल की अवस्था में उन्होंने सेवा की, भगवान को पाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मूल मंत्र था वो नारद जी ने उनको दिया था। प्रजापति हैं वो, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके मुख के द्वारा ये शब्द उनको मिले थे। तो इसी के रटता कुछ नहीं मिला महामंत्र तो ओम भगवते वासुदेवाः, ओम नमो भगवते वासुदेवाः, ओम नमो भगवते वासुदेवाः, ओम नमो भगवते वासुदेवाः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यानी कि इसी का महामंत्र का उच्चारण करते करते ऐसी मतलब लट लगी और भगवान विष्णु नारायण को दर्शनार्थ होना पड़ा। उन्होंने प्रसन्न होके उनको 10,000 साल रहने की अनुमति दी कि संसार में भी चलाना है, इसको ज्ञान प्रदान करना है। उसके बाद आपको मैं अपनी स्वयं इच्छा से, क्योंकि ध्रुव ने भक्ति मांगी, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु मैं आपसे भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, भक्ति मैंने प्रदान की। तो भक्त ध्रुव ने कहा कि प्रभु आप अपनी स्वयं इच्छा से मुझे वरदान दीजिए। तब भगवान प्रसन्न होके उन्होंने क्या दिया मालूम है? ध्रुव लोक। आपने ध्रुव तारा का नाम सुना होगा, ध्रुव लोक वही है। तो मित्रों पूरा ध्रुव लोक उन्होंने दान कर दिया था। तो हरि महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या कर डाले। जय श्री कृष्ण। मैं तो खो जाता हूँ, प्रभु क्षमा चाहता हूँ। अधिक बड़ी है वह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्यास है, एकासेन स्थितो जगते। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों सूर्य तारे तथा चंद्रमा है, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्मा से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों तथा यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों तथा प्रद्युमन, अनिरुद्र तथा गोविंद के रूप में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। जीवन के अंत में आध्यात्मिकवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गौलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि यहाँ पे मित्रों बहुत सुंदर है, वृंदावन का उल्लेख है। हम आपको इसी युग में, इस मतलब जो कलयुग है, जो ये भारतवर्ष है, जो हिंदुस्तान है, इसी के अंदर वृंदावन कैसे प्राप्त होता है, हमारी पुस्तक जो है मित्रों उसके अंदर भी इसका उल्लेख आएगा कि वृंदावन कैसे प्राप्त हुआ और हमें कहाँ प्राप्त हुआ था, उसकी पूरी व्याख्या बतलाएंगे आपको। हमारी पुस्तक में ये भी आपको तर्क मिलेगा कि यह वृंदावन, अब इसको मत सोचिए कि मथुरा वृंदावन, वो तो है ही, लेकिन जिस वृंदावन की जहाँ भगवान वास करते हैं श्री कृष्ण, गौलोक है जो, उसकी कैसे उत्पत्ति हो सकती है उसका पूरा विवरण हम बतलाएंगे। हमने अपने नेत्रों से उसको उस मतलब जो है उस युग को देखा है। परमात्मा जब प्रसन्न होते तो गौलोक पूरा उतार देते अपने भक्त के लिए। मित्रों ये सत्य है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जीवन के अंदर आप भागवत जरूर आप 18 अध्याय संपूर्ण सुनिए और मैं आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ भगवान की कृपा से कि आप भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। ये हमारी जब किताब पुस्तक लॉन्च होगी
आप मित्रों जरूर मंगवाइएगा, जरूर पढ़िएगा। इसमें ऐसे ऐसे अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं जो सुन के आप हिल जाएंगे, आप कहेंगे वाकई कुछ है। क्योंकि निष्काम भाव हमारा धर्म है। हम बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के, बिना स्वार्थ के हम आप तक ये सब कुछ प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो गौलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार ना करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। एवं जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी अब्रह्मा परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भागवत गीता में 8 और 6 उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्मा का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। या वापि समरण भामः तया जंतते कलेवरम ता तमे वैति कौतन्ते सदा तद भाववती। अर्थात अपने इस शरीर को त्यागते, यानी कि या वापी स्मरण, यानी कि भगवान का स्मरण करते हुए भाव तया जन तत्ते अकले वर्णम, यानी कि अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस अवस्था को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मित्रों बहुत ही सुंदर, हमने अपने प्रवचनों में कई बार इस भाव का उल्लेख किया है। सत्य सत्य प्रणाम है भागवत गीता को, मेरे गुरुदेव को चरण स्पर्श में बार बार करता हूँ। ऐसा प्रेमी ज्ञान जो सबके लिए कृपा करके बांट रहे हैं। तो अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्राकृतिक परमेश्वर की किसी एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में 6, 7 और 61वें भगवान की असमग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। मित्रों आगे ना विष्णु पुराण की बात भी आ गई। अभी हरि इच्छा चाहेंगे तो विष्णु पुराण का भी कुछ ना कुछ देखेंगे। भूमिका विष्णु अशक्ति अपरा प्रोक्ता क्षेत्रीय व्याख्या तथा पराह अविधाकर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति अरिसत है। अर्थात परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इस शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली आशक्ति परा या आध्यात्मिक है, जीव भी पराशक्ति है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। एवं भागवत गीता में 8:6 कहा गया है, यानी कि 8 से लेके 6 उसमें कहा गया है या वापी असमरण भामा तजंतते कलेवरम अता तमे व्यति कोतन्य सदा तद भाव भवक्तिया। पहले भी आया था ये श्लोक, बहुत सुंदर है मित्रों। अर्थात अपने इस शरीर को त्यागते समय, मैं एक बार फिर इसको आपको दोहरा दूं, बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। या
वापी असमरण भावा तजे तयंते कलेवरम ता तमे वैति कोतन्य असदा तद भाव भवत वित्या। यानी के अर्थात मतलब अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस अवस्था को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो वैदिक भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदि है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार से ले जा सकते हैं, ऐसा बहुत से सत्य है। यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। मित्रों, मैं आगे ना बात यहीं से आपको सत्य प्राप्त होगा कि गुरुदेव आचार्य राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी जो मुख द्वारा उच्चारण कर रहे हैं, तो वो उच्चारण से पहले ही कुछ अर्थभाव बताए थे। अभी पुस्तक का हमने आपको कहा है कि हमारी एक पुस्तक जो है उसमें आपको प्रमाण मिलेगा हर चीज़ का, कैसे क्या प्राप्ति होती है। इससे क्या होगा कि आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, जो आप करेंगे वो मिथ्या नहीं जाएगा, भगवान की भक्ति में विलीन हो जाएंगे। कैसे विलीन हो, सब की परिभाषा, हर चीज का उसके अंदर उल्लेख है। भगवान कैसे दर्शनार्थ होते हैं इस घोर कलयुग में भी, उसकी भी व्याख्या है। कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि भूखे पेट भजन ना होई गोपाला। मित्रों, इसका भावार्थ, इसकी डेफिनेशन बहुत ही कठिन है और बहुत सुंदर है। आप सोचिएगा, भाव में नथिंग, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पुट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आपसे सिर्फ मैं ये बतला रहा हूँ कि मतलब ये इतना सहज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सहज नहीं है कि इसका अर्थ कैसे निकालोगे कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तुम तो सैकड़ों निकाल लोगे, लेकिन मुख्य अर्थ, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम आपको अपनी पुस्तक में और पुस्तक के माध्यम से आप तक वो पूरा बतलाएंगे कि इसका भाव अर्थ क्या है, तब आपके समझ में आएगी। तो पुस्तक जरूर पढ़िएगा। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। इस समय हमें ऐसे सत्य में तलीन अपने नियम चिंतन को वैदिक सत्य की ओर मोड़ना है। ऐतव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं तथा पुराण, ये पुराण कल्पना प्रस्तुति नहीं है, आपूति ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरिता मित्र चरित्रामृत में मध्य 20:122 निम्नलिखित कथन है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर इसमें मित्रों प्रसंग चल रहा है। माया मुग्ध जीवेर अनाहि समंत कृष्ण ज्ञाना, जीवेरे अकृप्या कैला कृष्ण वेद पुराण। बहुत सुंदर मित्रों, अर्थात भुलक्कड़ जो माया में मुग्ध हो जाते हैं उसके लिए वो बतला रहे हैं कि माया मुग्ध जेवेर अन्नाहि सवत कृष्ण ज्ञान। उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हो। भुलक्कड़ जीवों या वृद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में संग्रह रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण दोपन्य व्यास ने अप्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही मित्रों बहुत ही सुंदर मेरे को इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जो उल्लेख आ रहा है मेरे को, उससे पहले परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुझे, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ, वो मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं।
घाट पे जो हमने एक उसका कि हमारा जो है अभी कुछ समय पश्चात जो है भागवत शुरू होगी, तो उसका हमने थोड़ा सा उल्लेख किया है कि भगवान आप पे क्यों मेहरबान हैं, क्यों आप पे, और महाभारत का मुख्य कारण क्या है, महाभारत क्यों रचना की गई, उसका उल्लेख हमने वहाँ मतलब जो है घाट पे यानी कि हरिद्वार भगवान के चरण घाट पर हमने इसकी व्याख्या की है। तो वो सत्य है, वो सत्य आज इस गीता के उसमें उल्लेख में आ रहा है मित्रों, कि उन्होंने महाभारत की रचना की, महाभारत में ही भागवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक सत्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भागवत कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य के पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य ही अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल की गारंटी प्रतिभू देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे।